अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th न्यू कोर्स सेशन 2026 टू 27 हम चैप्टर 3 को स्टडी कर रहे थे। आज भी हम एक्सरसाइज 3.2 पे मूव करेंगे। ओके, एक्सरसाइज हमारी 3.2 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ यूनिट मैट्रिक्स, व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ कॉलम मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम मूव करते हैं इसके सोल्यूशन पर। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ओके, तो यूनिट मैट्रिक्स जो है उस किसको कहेंगे? इफ़ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगनल आर 1। अब डायगनल क्या चीज़ है? डायगनल इन एंट्रीज को कहते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ओके, ये डायगनल होता है, मेन डायगनल होता है। तो अगर इसकी सारी एंट्रीज 1 हो और जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं लाइक दीज, ये सारी हमारे पास क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगनल में नॉन ज़ीरो नंबर्स हों और बाकी जो है वो ज़ीरोज़ हों। ठीक है, बाकी एंट्रीज जो है वो 0। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा, अब यहाँ पे हम साथ बुक को भी देख लेते हैं कि इन सब में से अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स जो है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके डायगनल में जो है वो एंट्रीज 1 है और बाकी जो नॉन डायगनल हैं वो 0 हैं। ओके, इसके अलावा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि मैट्रिक्स सी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सिर्फ एक रो होती है। ठीक है, हर वो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो होगी उसे हम हर मैट्रिक्स जो जिसकी एक रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में भी आपको बताया है कि ए जो है ये मैट्रिक्स है और अगर आप देखें तो इसकी रोज़ कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1। ओके, सो ये जो है ये रो मैट्रिक्स है। सेम इसी तरह B इज़ इक्वल टू, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एंट्री है और अगर आप देखें तो इसमें रो जो है वो एक ही है। सेम इसी तरह सी मैट्रिक्स में भी रो एक है और बुक से आप देखकर बताएंगे मुझे कि रो मैट्रिक्स कौन सा है, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि मैट्रिक्स ए जो है वो रो मैट्रिक्स है। आगे चलें जी, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिस तरह रो मैट्रिक्स था वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये देखें, यहाँ ये एक कॉलम है, नंबर ऑफ़ वर्टिकल लाइंस कितनी है? 1। नंबर ऑफ़ वर्टिकल लाइंस कितनी है? 1। ओके, तो इस तरह के मैट्रिक्स जो हैं वो कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। ओके, जिस तरह अब आप यहाँ पे देखें बुक पे, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ई है या मैट्रिक्स एफ़ जो है ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी नंबर ऑफ़ वर्टिकल लाइंस जो हैं वो 1 है। ओके, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं नल मैट्रिक्स। नाम से ही जाहिर है, इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसे एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसे ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, इफ़ ऑल द एंट्रीज आर 0, नल मीन्स खाली, मीन्स उसमें कुछ ना हो, तो ऑब्वियसली ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 होंगी तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? नल मैट्रिक्स। अगर हम बुक से देखें तो हमारे पास इन 6 में से जो मैट्रिक्स डी है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑल एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं? 0। ओके, होप्स आप इसे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिक्स एज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया, रो मैट्रिक्स के बारे में भी बता दिया, कॉलम के बारे में भी बता दिया। अब हमारे पास आती है जो न्यू चीज़ हमारे पास इस क्वेश्चन में आई है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके,
तो हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज़ नॉन एज द स्केयर मैट्रिक्स। अब स्केयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगी। और मैंने कल आपको लेटेस्ट वीडियो जो हमारे पास लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हमने कैसे कैलकुलेट करनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर आप देखें ये जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेम इसी तरह अगर हम सेकंड मैट्रिक्स पे मूव करते हैं तो इसकी भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। थर्ड मैट्रिक्स पे अगर आप मूव करें तो अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस का कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 3 है, सो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 3 आ गई। और अगर हम वर्टिकल लाइंस कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमारे पास 3 है, मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के। अब क्योंकि ये स्क्वायर था और ये रेक्टेंगुलर है तो ये उल्ट है आपस में। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी रोज़ और कॉलम जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब इससे हम ज़रा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक ये देखें, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। अगर आप इसकी रोज़ देखें तो रोज़ की क्या है 1 और इसके कॉलम देखें तो कॉलम क्या है 2। तो जो मैंने इसका ऑर्डर लिखा है वो है 1/2। तो अगर ऑर्डर हमारा नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल ना आए तो वो हमारा मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। सेम इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स पर मूव करें तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3, ठीक है। तो ये 2/3 मैंने इसका ऑर्डर यहाँ साइज़ लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 जो था उसमें हमारे पास ये ABCDEFG और H मैट्रिसेस हमें गिवन थे और हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना था कौन सा मैट्रिक्स है। अच्छा, सबसे पहले हम A मैट्रिक्स के ऊपर मूव करते हैं। ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है अगर आप देखें तो देखते साथ हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी कॉलम 1 है, जिसमें कॉलम 1 है। और मैंने भी आपको बताया था कि कॉलम जिसमें 1 होगा वो हमारे पास मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर आप इसमें देखें तो नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो आपस में इक्वल हैं और ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफाइन को सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम सी को देखें, क्योंकि हमने इसमें से इन्हें आइडेंटिफाई करना था एज कॉलम रो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, तो ना तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, ना ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है और ना ही ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? बिकॉज इसकी अगर आप रोज़ देखें तो हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कॉलम जो है वो हमारे पास 3 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, इसीलिए हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम डी पे मूव करते हैं। इसको भी देखते साथ पता चलता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम ई पे मूव करते हैं तो ई जो है ये देखें हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, और एफ़ जो है अगर आप अच्छा देखते साथ हमें पता चलता है इसकी एक रो है तो हम इसे रो मैट्रिक्स कह देंगे। अब ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 3 ही रोज़ हैं 3 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसकी 3 रोज़ हैं बट कॉलम जो है हमारे पास 2 हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें ये कहता है कि आइडेंटिफाइड डायगनल स्केलर एंड द यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स तो मैंने अभी आपको इसमें भी बता दिया ना क्वेश्चन नंबर 1 में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डायगनल और स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। ओके, सो डायगनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा इज कॉल्ड द डायगनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगनल इज नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। लाइक जिस तरह मैंने भी आपको बताया था कि डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, मतलब इधर ज़ीरो ना हो, बाकी जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ये दोनों सेम होते हैं, होता वो भी डायगनल ही है, मतलब सिर्फ उसकी डायगनल एंट्रीज़ में नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं बाकी ज़ीरोज़ हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये जो नंबर्स होते हैं ये सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास बी और ई जो है मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूनिट मैट्रिक्स पे। यूनिट मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगनल एंट्रीज़ इक्वल टू 1 होती हैं। और अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ मैट्रिक्स ए जो है वो ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी डायगनल एंट्रीज़ में 1 पाया जाता है, ठीक है। अगर कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 3 क्लास 10th और न्यू कोर्स को डील करेंगे। और जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करवाए थे, आज मैं आपको 4 से स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 4 क्या है, इसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द ईच मैट्रिक्स। हमें उन्होंने मैट्रिक्स गिवन मतलब ए बी सी और डी जो है वो मैट्रिसेस दे दिए और उन्होंने इनका ट्रांसपोज फाइंड करें। अच्छा, ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि व्हाट इज़ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज सिंपल है, क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड द कॉलम इनटू रोज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या मतलब है इस चीज़ का? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है तो उसकी अगर हमारे पास रो है तो उसे हम कॉलम बना दें, और अगर कॉलम है तो उसे रो बना दें, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो जाता है। तो आपको इस एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। लाइक ये चेक कीजिएगा, 1 -1 2 एंड 0, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स था। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये मेरे पास ये 1/1 और 2 ये हमारे पास क्या थी एंट्रीज, ये हमारे पास कॉलम की एंट्रीज थी। मैंने इसे इंटरचेंज करके किस में लिख दिया, रो में, ठीक है। और ये भी मेरे पास कॉलम था, इसे मैंने रो में लिख दिया, तो ये ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं, बल्कि क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स 2 3 4 5, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है तो 2 4 है, ये कॉलम है, इसे मैं जब रो में लेके जाऊंगी तो 2 और 4 इस तरह लिख दूंगी। फिर 3 5 कॉलम है, 3 और 5 को मैं रो में चेंज कर दूंगी। सेम इसी तरह 3 7 6 ये मेरे पास कॉलम में थे, मैंने इसे रो में चेंज कर दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ओके, सेम इसी तरह हमारे पास ये एक रो मैट्रिक्स था 5 -2 एंड 4, जब मैंने ये रो थी मैंने इसे कॉलम में चेंज कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। सेम इसी तरह हमारे पास एक डी मैट्रिक्स था 2 5 3 6 4 7, मेरे पास ये जो 2 3 और 4 जो है ये कॉलम की एंट्रीज थी, मैंने इसे रो में लिख दिया। सेम इस तरह जब मैंने कॉलम 2 की एंट्रीज को रो में लिखा तो ये मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव क्या होता है, पहले मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ -1 को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है। लेकिन इसका आसान तरीका या याद रखने के लिए आपका इसका कंसेप्ट होगा वो ये होगा कि जो हमारे पास -3 है तो हम इसे पॉजिटिव कर देंगे, मतलब एंट्रीज़ की जो भी साइन होंगे उसे हम चेंज कर देंगे। अब ये -3 था, मैंने इसे 3 लिख दिया। 0 मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 0 जो है वो नॉन नेगेटिव डिजिट होता है, इसके साथ हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लगाते, तो 0 जो है वो रिमेन 0। ओके, अब ये 5 था तो ये -5 हो गया, 6 था ये -6 हो गया। तो नेगेटिव जो है मैट्रिक्स का ऐसे लिखते हैं। लाइक अब हम मैट्रिक्स बी पे मूव करते हैं, -3 3 -2 एंड 2। अच्छा, अब इसका क्या होगा, नेगेटिव बी किसके इक्वल होगा, ये -3 था तो ये 3 हो जाएगा, 3 था तो -3 हो जाएगा, -2 था तो 2, 2 था तो -2। ओके, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। सेम इसी तरह अगर हम सी मैट्रिक्स पे मूव करते हैं तो ये -9 है, ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 है -1, 1 है -1, -7 था तो +7। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, उसने हमें 2 मैट्रिसेस दे दिए और उसने हमें वेरीफाई करने के लिए कुछ बोला है, हम चेक करते हैं क्या बोला है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A, मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास अगेन वही मैट्रिक्स आ जाता है। इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें A मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4 एंड 5, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये कॉलम है तो इसे रो में चेंज कर देंगे, ये भी कॉलम है तो इसे रो में चेंज कर देंगे, हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। ओके, सेम इसी तरह अब हमने A ट्रांसपोज की हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है। अब इस मैट्रिक्स का हमने अगेन ट्रांसपोज लेना है, कैसे लेंगे, 2 3 ये हमारे पास कॉलम था, इसे दोबारा से रो बना दिया, ये भी कॉलम था, इसे दोबारा से रो बना दिया। ओके, तो ये हमारे पास अगर आप चेक करें अगर आप ए मैट्रिक्स देखें और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि देखो दोनों इक्वल है, ठीक है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज अगर हम लें तो इक्वल टू A आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है B ट्रांसपोज के ट्रांसपोज इक्वल टू B। सेम उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया है, B मैट्रिक्स हमें गिवन था, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से हमारे पास 7 5 6 8 आ गया, उसका हमने अगेन ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास 7 6 और 5 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उसने हमें बोला है शो डैट एल एक मैट्रिक्स गिवन है। उसने कहा ये प्रूव करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके लिए प्रूव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो दोबारा से हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। तो अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, एक मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होगा इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होगा जिसका हम ट्रांसपोज लें तो उस पर कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो ये हमारे पास एक एल जो है वो मैट्रिक्स गिवन था, तो मैंने अगर उसे सिमेट्रिक प्रूव करवाना था तो ऑब्वियसली मैंने ये चीज़ प्रूव करवानी है कि मैं उसका ट्रांसपोज लूँ तो मेरे पास दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ये मेरे पास एल था, ठीक है, एल का मैट्रिक्स था और मैंने उसका ट्रांसपोज लेना था। और ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं कि ये हमारे पास जो कॉलम होता है इसको हमने रो में चेंज कर देना होता है। तो 2 3 4 2 3 4, सेम इसी तरह 2 -2 3 -2 एंड 5 3 -2 एंड 5 4 5 0 4 5 0। मतलब मैंने क्या किया कि मैंने कॉलम को रोज़ में चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों मैट्रिक्स में कोई भी फ़र्क नहीं आया, मतलब एल ट्रांसपोज जो है वो एल के इक्वल आ गया। तो इससे मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये जो हमारा एल है ये सिमेट्रिक है। ओके, यहाँ हमारे पास 3.2 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।